हेलो बच्चों, let us read the question. The diameter of a brass rod is 4 mm and Young's modulus of brass is 9 into 10 to power 10 Newton per meter square. The force required to stretch it by 0.1% of its length is. So in this question, जो हमारे पास की concept है वो है Young's modulus का. By using the formula of Young's modulus, we are going to solve this question. सो यंग्स मॉड्यूलस होता है F बाय ए डिवाइडेड बाय डेल्टा L अपॉन L. सो जो F बाय ए है वो स्ट्रेस है और डेल्टा L बाय L है स्ट्रेन. तो यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. अब क्वेश्चन में हमें गिवन है डायामीटर ऑफ द ब्रास रॉड वो है 4 mm. अब डायामीटर रेडियस हो जाएगा d by 2 and that is equal to 2 mm. और यंग मॉडुलस गिवन है 9 into 10 to power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब हमें निकालना है फोर्स रिक्वायर्ड, यानी कि फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट बाय 0.1% ऑफ इट्स लेंथ. और जो हमारे पास डेल्टा L बाय L का रेशियो है वो है 0.001. और ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है क्वेश्चन में. सो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एरिया की वैल्यू भी निकालनी है. तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. सो पाई इंटू आर हमारे पास गिवन है 2 mm और उसका स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू 10 टू पावर -3 स्क्वायर और मीटर स्क्वायर. नाउ हमारे पास सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं. तो फोर्स जो हमें निकालना है वो हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन यानी कि डेल्टा L अपॉन L और मल्टीप्लाइड बाय A, दैट इज़ द एरिया. सो अब हम सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पुट कर देंगे. तो हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 10 इंटू 0.001 इंटू और एरिया है हमारे पास पाई इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -6. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 360 पाई न्यूटन and this is our final answer, that is force we are getting 360 pi n. So in the option A is the correct option. I hope you understood it well. Best of luck.